मैं यश का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए ये वीडियो ना तो हेट के लिए ना ही ब्लाइंड प्रेज के लिए। एज एन एडिटर मुझे टॉक्सिक के ट्रेलर में काफ़ी चीज़ें जेन्युइनली इंप्रेसिव लगी, लेकिन कुछ एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग डिसीजंस ऐसे भी लगे जो इस ट्रेलर को और इम्पैक्टफुल बना सकते थे। तो इस वीडियो में हम टॉक्सिक के ट्रेलर को एक एडिटर के पर्सपेक्टिव से ब्रेक डाउन करेंगे। मेरे हिसाब से टॉक्सिक के ट्रेलर का रिदम काफ़ी अच्छा है, शॉट्स भी विजुअली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी पूरा ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा स्लो फील होता है। इसका ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 4.5 मिनट का है और इंटरेस्टिंगली रामायण के ट्रेलर का ड्यूरेशन भी लगभग सेम ही है, बट वो कंपैरेटिवली काफ़ी फास्ट फील होता है और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, पेसिंग। लेकिन उससे पहले रिदम और पेसिंग में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। पेसिंग बताती है कि वीडियो कितना ज़्यादा फास्ट या स्लो फील हो रहा है, जबकि रिदम बताता है कि उस स्पीड के अंदर के कट्स, म्यूजिक, शॉट्स और मूवमेंट का फ्लो कितना ज़्यादा एंगेजिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉट 5 से 6 सेकंड तक दिखाया जाता है, फिर अगला शॉट 4 सेकंड तक और फिर अगला 6 सेकंड तक, तो पेसिंग स्लो फील हो सकती है। लेकिन अगर उन्हीं लॉन्ग शॉट्स के अंदर म्यूजिक की बीट, कैरेक्टर का मूवमेंट, कैमरा मूवमेंट और कट्स एक प्रॉपर पैटर्न में सिंक हो रहे हैं, तो रिदम अच्छा हो सकता है। जैसे ट्रेलर की स्टार्टिंग स्लो विजुअल्स से हुई है, देन फास्ट कट्स आए, फिर अगेन स्लो विजुअल्स, देन फास्ट कट्स, तो ये इसकी पेसिंग है। I promise. I promise. और इन विजुअल्स को एक 4 बीट पैटर्न वाले म्यूजिक पे ऐड किया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो ये जो पैटर्न है वो इसकी रिदम है। लड़की का हसीन होना कमाल है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, स्लो पेसिंग का मतलब बैड पेसिंग नहीं होता। प्रॉब्लम तब है जब स्लो पेसिंग का कोई पर्पस या पे ऑफ फील ना हो। हर कोई कहता है कट ऑन बीट, बट दे ऑल आर रॉन्ग, क्योंकि जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो मेनली हमारे 3 सेंसेस काम करता है, आईज, ईयर्स एंड ब्रेन, मतलब कि विजुअल्स, ऑडियो एंड इमोशनल प्रोसेसिंग। और जो हमारा ब्रेन है वो साउंड को पहले प्रोसेस करता है, दैट्स वाई हमें ऑडियो पहले सुनाई देती है और वीडियो में डिले फील होता है। लेकिन एडिटर ने यहाँ पे विजुअल्स को बीट के अकॉर्डिंग ऐड करने की जगह विजुअल्स को बीट से जस्ट 2 to 3 फ्रेम्स पहले ऐड किया है, सो डैट वो अपन को सिंक्ड फील हो। फॉर एग्जाम्पल, लड़की का हसीन होना कमाल है, उसी हुस्न को हथियार बना ले तो सारा बवाल है। लड़की का हसीन होना कमाल है, उसी हुस्न को हथियार बना ले तो सारा बवाल है। और इतना ही नहीं, ये टेक्निक टॉक्सिक मूवी के हर म्यूजिक वीडियो में यूज हुई है और इवन मैं खुद भी इसे अपने वीडियोस में यूज करता हूँ। नाउ हियर कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसे आज भी लोग ठीक से यूज नहीं कर पाते। आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ साइलेंस। ट्रेलर के इस वाले सीन में साइलेंस का यूज किया गया है फॉर कॉमेडी। अब देखो, सिनेमा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मूवी में कंप्लीट साइलेंस कभी नहीं होती, इसलिए एडिटर ने यहाँ पे रूम एम्बियंस और विंड का साउंड यूज किया है, वो भी बहुत सटल। I was hoping to have a civilized conversation. Do I look civilized to you? वो चाहता तो सिर्फ पीछे से आ रही हवा का साउंड भी यूज कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे वो फोकस ब्रेक हो जाता और उतना इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं होता। सो ही डिसाइडेड टू यूज बोथ द साउंड्स टू लैंड अ जोक। आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेलर की स्टार्टिंग में 12 सेकंड लॉन्ग जे कट का यूज हुआ है। I'm sorry, Daddy. आपकी बात मानूंगा मैं, गुस्सा मत करो। I promise. लेकिन अपन को बोर फील ना हो, इसलिए एडिटर ने उस मेन सीन को रिवील करने के लिए उसके डिफरेंट कैमरा एंगल वाले शॉट्स को ऐड किया है एज अ बी रोल। तो टेक्निकली ये शॉट 12 सेकंड लंबा है, बट उसकी जो परसीव्ड ड्यूरेशन है वो अपन को कम फील होती है। अनदर टेक्निक इज पैटर्न इंटरप्शन। You have to understand that 3 is a magical number which is used for pattern interruption। मतलब कि अगर कोई चीज़ एक बार रिपीट हो रही है, फिर दूसरी बार रिपीट हो रही है और फिर तीसरी बार भी रिपीट हो रही है, तो अपना ब्रेन उसको एज अ पैटर्न कैप्चर कर लेता है और अपन को लगने लगता है कि ये चीज़ अगली बार भी रिपीट होगी। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे ही थर्ड पार्ट रिपीट हुआ, एडिटर ने वहाँ पे एक कट लगाया और एक ब्लैंक स्क्रीन एज अ कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दिया, जिससे कि वो वाला पैटर्न ब्रेक हो गया।
समझे। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका एग्जीक्यूशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स हैं जैसे कि मैच कट ऑन एक्शन, लेकिन कमीने का दिल और विजुअल मेटाफर्स जिन्हें काफ़ी क्रिएटिवली यूज़ किया गया है। इतनी सारी एडिटिंग चॉइसेस देखने के बाद अब बात करते हैं ट्रेलर के वीएफएक्स की। और मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मुझे इसका वीएफएक्स काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन कुछ फ्रेम्स ऐसे भी थे जो देखने में बिल्कुल ही फेक लग रहे थे। जैसे कि ये वाला फ्रेम, सरफेस पे तो ये शॉट अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इसको लेयर्स में ब्रेक करे तो यहाँ पे काफ़ी सारा काम हो सकता है। उसके बाद एक ये फाइट वाला सीन है जो देखने में रियल नहीं लगता। फिर एक ये सीन है जहाँ पे नाडिया का कैरेक्टर राया के फेस पे स्पिट करती है, मतलब थूकती है, कितना लेती है? और ये तो कम्प्लीटली फेक लगता है, मतलब थूक भी नकली है। अरे दीदी। बट आई बिलीव कि इसका शूट ही ठीक से नहीं हुआ, ये और बेटर शूट किया जा सकता था। देन ये कार चेज वाला सीन है जो कि अगेन बहुत ही अनरियलिस्टिक फील होता है। और भाई इस वाले शॉट में तो इतनी तेज बर्फ गिर रही है, हवा चल रही है, लेकिन इनके बाल और कपड़ों पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला शॉट। इस सीन में काफ़ी सारे लाइटिंग एंड कंपोजिटिंग इशूज़ है जो आई बिलीव मूवी में फिक्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जिनकी वजह से ट्रेलर उस लेवल का नहीं बन पाया जैसा अपन ने एक्सपेक्ट किया था। मिस्टेक नंबर 1, साउंड ओवरलोड। ट्रेलर इतना ज़्यादा लाउड है कि तुम्हें कोई साउंड इफेक्ट सुनाई ही नहीं देता। इवन डायलॉग्स इतने फास्ट है, हिंदी डबिंग इतनी बेकार है कि कुछ भी समझ ही नहीं आता। और वहीं पे इसका ओरिजिनल कन्नड़ वर्जन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। टॉक्सिक एक पोर्तुगीज गैंगस्टर ड्रामा है, बट उस वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में मुझे म्यूजिक और साउंड सिलेक्शन थोड़ा ऑफ लगा। मिस्टेक नंबर 2, शॉर्ट सिलेक्शन। एक एडिटर का काम होता है व्यूअर के अटेंशन को कंट्रोल करना, मतलब कि कहाँ पर क्या दिखाना है, कितनी देर तक दिखाना है और क्या चीज़ अभी नहीं दिखानी है। ये सब कुछ कॉन्शियसली डिसाइड किया जाता है। लेकिन एडिटर ने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही यश का यंगर लुक वाला सीन आया, एडिटर ने उसको बहुत ही वियर्ड तरीके से दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है बे? कहाँ ये साले? मेकर्स को समझना होगा कि आप जो विजुअल्स दिखा रहे हो उनका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। अगर मूवी अपने ही वर्ल्ड के अंदर सेंस बनाना बंद कर देगी तो उससे स्टोरी पे ही इफेक्ट पड़ेगा। और जो तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है लैक ऑफ इमोशंस। ट्रेलर से मूवी के स्केल और विजुअल्स का आइडिया तो मिल गया, बट मुझे वो इमोशनल कनेक्शन फील नहीं हुआ जो मैं एक 4.5 मिनट के ट्रेलर से एक्सपेक्ट करता हूँ। शायद मेकर्स को पता ही नहीं है कि पॉज कहाँ लेना है। मतलब ट्रेलर में इतने सारे इमोशंस दिखाए थे, बट मुझे एक भी इमोशन के साथ कनेक्ट होने का टाइम नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल मूवी में फादर एंड सन के रिलेशन को काफ़ी अच्छे से एस्टेब्लिश किया था, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो अगर अब मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊँ तो मुझे ये ट्रेलर अच्छा लगा, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा थी इस ट्रेलर से। बिकॉज यू गाइस वोंट बिलीव कि मैंने KGF ऑलमोस्ट 185 टाइम्स देखी है और KGF 2 मैंने ऑलमोस्ट 122 टाइम्स देखी है। मतलब यस का इतना बड़ा फैन हुआ है। बट समवेयर आई एम हैप्पी कि इंडियन सिनेमा खुद को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हर तरह की ऑडियंस होती है, और इवन मेरे लिए एक अच्छी स्टोरी और उसकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। दैट्स इट। सो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा तुमसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय।